नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, बताइएगा, पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और हम वार भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जवाबी कार्रवाई की है क्योंकि हम अमन के ख़्वाह हैं। क्या सूरत हाल है हमारे ऑपरेशन की तफसील एक तो आप हमसे शेयर कर सकें, और दूसरा ये कि क्या कितना नुकसान हुआ दुश्मन का, हमारे यहाँ से क्या रिपोर्ट्स आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वर्चुअली वी आर एक स्टेट ऑफ वॉर में हम हैं और हमने बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। इन्होंने बिटवीन 23 अप्रैल जो एक्शन लिए, उसके हमने रेसिप्रोकल एक्शन लिए, उसके बाद करीबन 2 हफ्ते खामोशी रही। लेकिन जब इन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात को जो कुछ किया और अपने 5 जो है फाइटर तैयारे हमारी तरफ से गिरा दिए गए और 2 UAV गिरा दिए गए, उसके बाद इनकी नई फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई। और आपको पता है कि सबने देखा कि इन्होंने एक एलामिया जारी किया कि उससे अगली रात हमने 15 जगह के ऊपर इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं। तो वो बिल्कुल झूठ थी, हमने किसी जगह नहीं किया। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ साथ वो हमसे अंगेज थे और हैं, उनको एक्सप्लेन किया कि ये सारा झूठ है। और वैसे भी आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, दे कैन चेक कि हुआ कि नहीं हुआ। तो वो ऑब्वियसली एक दो वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कंफर्म भी किया कि आप सही कह रहे हैं, वो बाकी आपने कहीं नहीं किया। फिर इन्होंने उसके गार्ड में, आपको पता होगा कि परसों जो इन्होंने तमाशा किया कि 4 मिसाइल गाड़ दिए, 3 तो खैर वो इंडियन साइड पे गिरे अमृतसर में, ईस्ट पंजाब में, और एक करीबन 130 किलोमीटर हमारी स्पेस के अंदर आया जहां उसको फिर एंगेज करके उसको तबाह किया गया। और फिर वहीं भी ये नहीं रुके, परसों रात तक 29 से ड्रोन आ चुके थे और इन्होंने फिर ये यानी जो परसों की रात थी उसमें इन्होंने ये फैलाया कि जी ये 8 और 9 की दरमियानी रात को इन्होंने इंडिया पे कई जगह पे हमले कर दिए हैं और F-16 जो है इनका गिरा दिया गया है, पायलट अरेस्ट कर लिया है। वो अगेन हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये भी झूठ है, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। जब करेंगे तो उसको ऑन करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम इनकी तरह कावड़ नहीं है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि अगेन F-16 में होता है तो वो दुनिया में वो देखा जाता है और वो डिजिटल वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो अमेरिकी हुकाम ने, आपने देखा होगा कल उसको नेगेट किया कि कोई F-16 ना गिरा है पाकिस्तान का, ना कोई उड़ा है पाकिस्तान से। तो अब डॉक्टर साहब जो था, इसहाक डार साहब, हामिद मीर साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी मीर साहब। जी मीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उसने इंडिया का हलवारा एयरफील्ड जो है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले हम आदमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, इखनौर, जम्मू, सरसा, बरनाला की एयर बेसिस को भी तबाह कर चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इंडिया की तरफ से जो कल रात को पाकिस्तान की कुछ एयरफील्ड्स पर अटैक किया गया था, तो उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा किया जी कि जनाब नूर खान एयर बेस के साथ साथ पूरा रावलपिंडी शहर भी तबाह हो गया। तो मैं सुबह गया, मैंने देखा तो एक उन्होंने मिसाइल तो मारा था, लेकिन नूर खान एयरफील्ड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ बिल्कुल ठीक है और रावलपिंडी शहर भी बिल्कुल महफूज है। मैंने आपसे पूछना यह है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो इंडिया ने कल रात को जो हमारा नुकसान किया उसका मैग्नीट्यूड क्या है और जो हमने नुकसान किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए, सब प्रिसाइज डिटेल तो यानी अगर आप फाइनेंशियली वर्कआउट की जाए, मुझे ये डिफेंस सिस्टम जो हुआ है, जो हमारी अपनी आर्म फोर्सेस की हमें फीडबैक मिली है, वो तो करीबन लोन 1.5 बिलियन का है। जो इन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात को जो कुछ किया था, पहला राउंड तो उसमें इनके जो 5 वो और UAV गिरे थे वो करीबन 1.3 बिलियन डॉलर के हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त जो डिस्कशन यानी होने वाली है वो ये है कि हमने मीर साहब पहल नहीं की, जो कि हमने कहा था हम पहल नहीं करेंगे। और ये हमने कल भी हमने यानी हमारी जो पेशेंस है, जो सब्र है, वो बिल्कुल उसकी हद खत्म हो गई थी। और फिर सिविल लीडरशिप ने फैसला किया कि जी अब काफी हो गई, अब हम इनको जरा जवाब दें। और जो इंडिया एक नया यहाँ नॉर्म क्रिएट करना चाहता है कि जी इवन न्यूक्लियर के बगैर भी हम जो कन्वेंशनल है उसके ऊपर हम हावी हैं, तो वो हमने उनकी वो जो मिथ है वो तोड़ दी है अल्लाह के फजल करम से।
आपने देखा कि अच्छा, तो इसमें पहले जो राउंड में भी ये हुआ। डॉक्टर साहब, जो अमरीकी वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा के आपसे राब्ते हुए हैं, तो क्या ये जो हमने जवाबी कार्रवाई की है इसके बाद भी उन्होंने राब्ता किया है, और क्या कोई इम्कान है कि अभी पाकिस्तान जो है वो स्टेप बैक करे, या आपके ख्याल में अब इंडिया को स्टेप बैक करना है? मैं अर्ज करता हूँ जी मीर साहब, मेरी बिल्कुल आज सुबह कोई दो घंटे पहले बात हुई है सेक्रेटरी रूबियो से। उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि ये मैंने उनको कहा कि अभी भी हमने जो कुछ उन्होंने कल रात किया उसके जवाब में किया, और हमारा ये राइट है इंटरनेशनल लॉ के तहत भी और सेल्फ डिफेंस में। अगर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पूछा कि जी हम चाहते हैं कि डी एस्केलेट कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये उनको आप समझाएं। उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन अगर वो ना करें तो फिर मैंने कहा बॉल उनके कोर्ट में है। अगर वो इस वक्त भी जो कुछ हमने किया है ये हमने अपने समझ लीजिए मिनिमम जो हम हमारे हिसाब से हमने जवाब देना दे दिया है। अब इंडिया कोर्ट में है गेंद के, अगर वो यहाँ स्टॉप कर दे तो फिर हम स्टॉप करने का वी विल कंसिडर स्टॉपिंग ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उन्होंने एक भी फिर दोबारा वार किया हमारे ऑपरेशन खत्म होने के बाद, तो फिर प्लीज उनको ये बता दें कि हमारा अगला जवाब भी जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा इस बात के जवाब में आपकी? उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने पॉजिटिवली किया। उन्होंने कहा जी मैं अभी दोबारा वो मेरे काउंटर पार्ट हमारे हमसाया मुल्क में हैं भारत में, उनसे बात कर चुके थे मुझसे बात करने से पहले। उन्होंने दोबारा फिर कहा मैं उनसे बात करता हूं और हम मेक श्योर करेंगे कि फिर उधर से कोई मूव ना हो। मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि अगर उधर से होगी तो फिर आप भी दोबारा करेंगे। मैंने कहा जी अब ये शुरू हो गया काम।